राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। बंधुओं, ये कहानी कार्तिक मास के पंच भीखों की कहानी है। कार्तिक मास समाप्त होने से पहले 5 दिन जब शेष रह जाते हैं तो ये कहानी कार्तिक मास के इन 5 दिनों में रोजाना सुनी जाती है। बंधुओं, जो मनुष्य भी कार्तिक मास के समाप्त होने में जो 5 दिन शेष रह जाते हैं उनमें रोजाना पंच भीखों की कहानी सुनते हैं तो कार्तिक महाराज की उन पर अपार कृपा होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक महाराज की जरूर लिखें। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। आप पर भी कार्तिक महाराज की अपार कृपा बरसने लगे और आपके यहाँ किसी प्रकार की भी कोई कमी ना रहे। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। बंधुओं, एक बार किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बहू बहुत ही संस्कारी, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम स्वयं करती और बहुत अच्छे से करती। बहू सुंदर भी बहुत थी। बहू ने ये नियम ले रखा था कि वह कार्तिक मास में बहू ने ये नियम ले रखा था कि वह किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाएगी। बहू पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ में, दान सेवा में बहुत रुचि रखती थी। हर वर्ष कार्तिक मास स्नान करती, व्रत करती और कार्तिक मास में गंगा स्नान के लिए अवश्य जाती। पर कोई पर पुरुष ना देख ले, इस वजह से बहू बहुत ही सवेरे उठकर गंगा जी के स्नान के लिए चली जाती। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी सोचा कि वह कार्तिक मास स्नान करेगा और गंगा जी पर स्नान के लिए जाएगा। जब वह सुबह स्नान के लिए आया तो उसने देखा कि घाट तो गीला है और वो बहुत हैरान हो गया कि इतनी सुबह जल्दी स्नान करने कौन आया। मैंने तो सोचा था कि मैं सबसे पहले स्नान करूंगा, पर यहाँ तो मेरे से पहले भी कोई स्नान करके जा चुका है। 5 दिन कार्तिक के शेष रह गए। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापिस जा रही थी और राजा का बेटा स्नान करने के लिए गंगा जी के घाट पर आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी उसे वापिस लौटा दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत्य की हूँ तो मेरा सत्य रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुबटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला
कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली, सुबह सुबह सुबटा पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करे बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा कर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। पर जब वह आई, उसको नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा दी और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिसकी वजह से ये जलन हो रही है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसे घर गया और साहूकार से बोला, तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जाना, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन की सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बेटी का सत रखा, ऐसा सब का रखियो। कहते सुनते का, हुंकारा भरते का, सब किसी का सत रखियो। बोलो पंच भिखु महाराज की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।